जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में सौभाग्य सुंदरी व्रत और संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में जानेंगे और संकष्टी चतुर्थी ये दोनों कथा एक ही वीडियो में सुनेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं सौभाग्य सुंदरी व्रत के बारे में, जो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इसमें महिलाएं सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत रखकर भगवान शिव व पार्वती माता की पूजा करती हैं। जो इस व्रत को करता है उसकी विवाह में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। सौभाग्य सुंदरी का व्रत सोमवार के दिन पड़ने से इस व्रत की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि शिव जी की पूजा के लिए यह दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी भी व्रत को तब तक अधूरा माना जाता है जब तक पूजा में उस व्रत से जुड़ी व्रत की कथा को पढ़ा या सुना ना जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सौभाग्य सुंदरी तीज की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सती के पिता ने जब उनके पति शिव जी का उपहास उड़ाते हुए उनका अपमान किया तो इससे दुखी होकर सती ने अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन अग्निकुंड में शरीर त्यागते समय सती ने अपने पिता से यह वादा किया कि वह हर जन्म में शिव की पत्नी के रूप में ही वापस आएंगी। सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। इस जन्म में भी माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाया, लेकिन इसके लिए पार्वती जी को घोर तपस्या करनी पड़ी। आखिरकार शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद से ही सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहती है। इसीलिए इस व्रत को महिलाओं और कुंवारी कन्याओं द्वारा रखा जाता है। कहते हैं कि व्रत करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। अब शुरू करते हैं मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी की व्रत कथा, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। तो अब हम कथा शुरू करते हैं। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकष्ट कहलाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? माता पार्वती जी के ऐसा पूछने पर गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन मास में अर्थात मार्गशीर्ष मास में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का साकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। माँ भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। इस अवतार में भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ। विवाह के अगले दिन ही उन्हें वनवास जाने की आज्ञा दे दी गई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव से मित्रता की। उसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। माता सीता को ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो?
तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि माता सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति जी ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण की गई सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं। अंततः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति जी की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति जी ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति जी के आदेश से गणेश चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायी कोई दूसरा व्रत नहीं है। अतः मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी के दिन यह व्रत करने से सभी संकट दूर होते हैं तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक। गणाधिप गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।